नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट, एनआईए ने कहा नहीं मिला कोई सबूत। बिहार के 108 अक़लियती स्कूलों में जल्द हो सकती है असातिज़ा की बहाली, इमारत शरिया ने की अदालत के फैसले की सताइश। कानपुर में मुजाहिदीन आजादी और अजीम मुस्लिम शख्सियात को किया जा रहा है याद, मुस्लिम इलाकों के चौराहों के नाम अजीम शख्सियात से मौसूम। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दीन बचाओ दस्तूर बचाओ के मौजू पर जलसे आम, 21 अप्रैल को तेलंगाना के वरंगल में होगा जलसा। आंध्र प्रदेश की कर्नूल के खदीजा का इंटरमीडिएट इम्तिहान में शानदार मुजाहरा, रियासती सतह पर हासिल किया 8वां मुकाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में 35 साल पुराने इस्लामिया डिग्री कॉलेज को अच्छे वक्त का इंतजार, सरकारी फंड नहीं मिलने से मुस्तकबिल तारीख। तो खबरों की तफसील की तरफ बढ़ेंगे और सबसे पहले बात समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले की कर लेंगे। समझौता एक्सप्रेस धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए ने कहा है कि पुरोहित के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है, लेकिन मालेगांव धमाका मामले में इसके खिलाफ जांच जारी है। एनआईए चीफ शरद कुमार ने यह बात बताई है। बिहार के 108 अक़लियती स्कूलों में आइंदा 6 महीने में असातिज़ा को बहाल करने का पटना हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है। दरअसल अक़लियती स्कूलों में असातिज़ा की बहाली की मांग तवील अरसे से की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। नतीजतन ये मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने हुकूमत को 6 माह का वक्त देते हुए इस मसले को हल करने की हिदायत दी है। इमारत शरिया ने अदालत के फैसले की सताइश की है। अफसोस है कि जिस काम को आज से 8 साल पहले होना चाहिए था, ये वजारत तालीम और तालीम का जो महकमा है उसकी गफलत और उसकी बेतवजही के नतीजे में पिछले 8 सालों से माइनॉरिटी के ये 108 स्कूलों के लड़के और लड़कियों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। और बिल्कुल जब लोग हुकूमत के रवैये से तंग आ गए तो उन्होंने इंसाफ की अदालत में हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचाया और हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है हम उससे बहुत ही पुरुमीद हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सरबराह मौलाना आमिर रशादी ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के सियासी और तज्जियाती दौरों के बाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बार फिर सरगर्म होने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 3 सालों से काउंसिल की खामोशी से ये गुमान होने लगा था कि कहीं काउंसिल का वजूद है या नहीं, लेकिन जैसे ही इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हुई हैं, एक बार फिर काउंसिल के जिम्मेदार लोग फाल और मुतहर्रिक हो गए हैं। उलमा काउंसिल के मुताबिक मुलायम सिंह यादव और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी ने मुसलमानों को जख्म देने और मुलायम सिंह यादव ने जख्मों पर मरहम लगाने का काम अपने जिम्मे ले रखा है। एक मंसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है और इस अमल में इक्तदार के मजे लूट रही मुस्लिम क़यादत भी पूरी तरह मुलव्विस है। और मुलायम सिंह यादव जी और उनके साहबजादे 457 नंगे बड़े कराने के बाद भी मुल्ला मुलायम रहते हैं। ये उन मुस्लिम क़यादतों का कि मक्कारी और जेब भराई का नतीजा है, जिसकी वजह से मुलायम सिंह आज यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। अब आवाम मुसलमान ये समझ गई है कि सियासी तौर पे मुसलमानों को अब ये तय करना होगा कि सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर बाकायदा इन लोगों की आपसी एक प्लानिंग है
कि मुसलमानों को बीजेपी के ज़रिए डराया जाए और सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को गुलाम बनाए रखा जाए। मुमकिन है आमिर शादी के ख्यालात किसी हद तक सही भी हों, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि आखिर इंतखाबात के वक्त ही बेशतर रहनुमाओं और जमातों को मुसलमानों के जख्म क्यों दिखाई देते हैं। तारिक कमर, ETV न्यूज़, लखनऊ। वहीं कानपुर में इन दिनों एक खास पहल की जा रही है। मुस्लिम इलाकों में अहम चौराहों के नाम अजीम मुस्लिम शख्सियात से मौसूम किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कानपुर शहर की अपनी एक तारीख है। इसे हसरत मुहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मौजूदा नस्ल से इनकी कुर्बानियों के बारे में पूछा जाए तो कुछ जान पाना मुश्किल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए डिप्टी मेयर हाजी सुहेल अहमद ने बुजुर्गों को याद रखने के लिए मिसाल पेश की। मुस्लिम इलाकों के खास चौराहों के नाम बदलकर उनको इन्हीं खास शख्सियत के नाम से मौसूम करने की कोशिश की जा रही है। शहर के चौराहों को मुस्लिम शख्सियात के नाम से तामीर कराए जाने पर शहर की समाजी तंजीमों ने भी तारीफ की है। लोगों ने भी इसका खैर मकदम किया है। जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, वो लोग सब जो है हाशिए पर चले गए। और तारीख के एतबार से एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी जिसमें ये कहा जाता था कि जो कौम अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखती, फिर तारीख उनको भी याद नहीं रखती। कहीं इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि आज नौजवान पीढ़ी जो हमारी आ रही है उनको हमारे बुजुर्गों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, और उनको बेहतर से बेहतर हम जो है कैसे उनको जो है ये सब चीज़ें कि उनके बारे में जानकारियाँ फराहम करा सकें। उनको तो एक बेहतर रास्ता लगा कि उन चौराहों मुख्य मार्गों पे उनको जो है अगर हम लोग टैग कर दें तो चौराहों की शक्ल में, कभी मार्गों के नामकरण की शक्ल में, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कानपुर में मारूफ शख्सियात को लेकर एक नई पहल की जा रही है, इससे लोगों में खुशी की लहर है। खासकर बुजुर्गों को इस बात की खुशी है कि आने वाली नस्ल इन शख्सियात को याद रखेगी। संदीप सविता, ETV न्यूज़, कानपुर। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। झारखंड हज कमेटी ने सफरे हज के लिए पहली किस्त की रकम जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी को एक खत भी रवाना किया गया है। रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी नूरुल हुदा ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में फिरका वाराना तशद्दुद की वजह से अब तक तकरीबन 10% आजमीन पहली किस्त की रकम जमा कर सके हैं। वो डिस्टर्ब है, इसलिए वहाँ पर पैसा जमा करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हमारा जो टोटल हाजी का पैसा जमा होना चाहिए उसके अगेंस्ट में बहुत कम, यानी लगभग अभी तक 2719 के अगेंस्ट में 339 लोगों ने ही पैसा जमा कर पाए हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सेंट्रल हज कमेटी से ये गुजारिश किया है कि हमारे यहाँ के हाजियों को पैसा जमा करने में जो दिक्कत हो रही है उसको दूर करने के लिए 1 सप्ताह का टाइम और बढ़ाया जाए। समाज के गरीब तबके के बच्चों को बुनियादी तालीम से जोड़ने के लिए इलाहाबाद में तालीमी मुहिम का आगाज किया गया है। पसमानदा इलाकों में तालीम को फरोग देने का काम करने वाली समाजी तंजीमों ने इलाहाबाद में वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में स्कूली बच्चों ने मॉडल और पोस्टर्स के जरिए तालीम की अहमियत को वाज़ेह किया। हर वर्ष स्कूल चलो अभियान की रैली का आयोजन किया जाता है। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार 4 बार स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली जाएगी। उसी कड़ी में जनपद स्तर में जनप्रतिनिधियों को बुलाकर, शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर शिक्षकों के साथ एक संगोष्ठी की जा रही है कि अधिक नामांकन बढ़ाया जाए, बच्चों को स्कूल में ठहराव किया जाए। दीन बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम के तहत 21 अप्रैल यानी जुमेरात को तेलंगाना के वरंगल के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना उलमा कौंसिल के रियासती सदर मौलाना यूसुफ जाहिद ने इस जलसे आम को कामयाब बनाने की अपील भी की है। ये जलसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है।
अपनी कारोबारी और समाजी जरूरतों से मुतालिक मुतालबात को लेकर मेरठ के कस्सार समाज ने एक जलसे का इनेकाद किया। मगरबी यूपी में कपड़े धोने और इस्त्री करने के घरेलू कारोबार से वाबस्ता इस समाज के लोगों का मानना है कि मुस्लिम धोबी समाज को सियासी और समाजी तौर पर हमेशा नजरअंदाज किया गया है। कस्सार समाज ने हिंदू धोबी समाज को हासिल सहूलियात की तरह मदद देने का मुतालबा किया। ये मांग है कि जिस तरीके से मुस्लिम धोबी है उसी तरीके से हिंदू धोबी हैं। जो सुविधाएं हिंदू धोबियों को मिल रही है ठीक उसी प्रकार की सुविधाएं मुस्लिम धोबी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका भी काम करने का अंदाज एक ही है और हमारा भी एक ही है। दूसरा यह है कि जिस तरीके से बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, तो हमारे समाज की भी मांग है कि उसी तरीके से हम फ्लैट रेट पर कस्सार समाज मुस्लिम धोबी समाज को बिजली देने का काम करे, जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं खास बात। कर्नाटक के कोलार जिले के मुलबागुल में वाक़े हजरत बाबा हैदर सफदर औलिया का 763वां उर्स बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दरगाह कमेटी और मकामी रुकन असेंबली कोत्तुर मंजूनात और जिला इंतजामिया की निगरानी में 5 रोजा उर्स मनाया जा रहा है। ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಉರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಉರ್ಸಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂದೂಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. यह मुल्क ईरान के बादशाह था, उसके बाद वहाँ से निकल कर बादशाही छोड़ डाल कर तबलीग करने के वास्ते, दीन की इस्लाम की तबलीग करने के वास्ते इंडिया को आए। और तबर आलम बादशाह तो तिरछी में ही उनके शागिर्द था। उसके बाद खलीफा। बिहार के मुजफ्फरपुर में इस्लामिया डिग्री कॉलेज 35 साल से टिमटिमाते चिराग के मानंद इल्म की शमा जला रहा है। 1994 में बिहार यूनिवर्सिटी से इल्हाक के बाद कॉलेज इंतजामिया को उम्मीद हुई कि अब इदारे को सरकारी इमदाद हासिल होगी, लेकिन अक़लियत नवाजी का दम भरने वाली बिहार हुकूमत की जानिब से कॉलेज को अब तक 1 रुपया भी हासिल नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से मुल्क मुजफ्फरपुर का इस्लामिया डिग्री कॉलेज फंड की कमी के बायस अपने क़याम के मकसद की तकमील में नाकाम है। मुजफ्फरपुर शहर से करीब कांटी ब्लॉक के शाहपुर गांव में वाक़े इस्लामिया डिग्री कॉलेज में फिलवक्त तकरीबन 3000 तलबा का दाखिला है, लेकिन कॉलेज फंड न होने के सबब उनकी तालीम का माकूल इंतजाम करने से कासिर है। कॉलेज इंतजामिया रजिस्ट्रों में तलबा की हाजिरी दर्ज करने और उन्हें इम्तिहानात में शरीक कराने को ही अपना फर्ज मनसबी तस्वर कर बैठा है। कॉलेज कमेटी के सदर के मुताबिक कमेटी इदारा में बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस मुनक़िद कराने और दीगर तालीमी सरगर्मियां अंजाम देने की ख्वाह है, लेकिन रकूमात की अदम दस्तयाबी के सबब ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें के बहुत सारे लोगों का और सारे कम्युनिटी का, चाहे वो जिस कम्युनिटी से आते हों, जिस रिलीजन से आते हों, उन लोगों के कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो पैसा देते हैं उनकी मदद की ज़रूरत होगी। साथ साथ जो माइनॉरिटी का जो होता है उनसे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ वो भी मदद करें ताकि ये कॉलेज अपने आप मेंटेन हो जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुस्लिम दानिशवरों ने 1980 में मिल्लत तालीमी सोसाइटी तश्कील दी थी। मुजफ्फरपुर इस्लामिया डिग्री कॉलेज इसी सोसाइटी की पहली तालीमी सरगर्मी का नतीजा है। अब देखना यह है कि कॉलेज की मौजूदा कमेटी मिल्लत तालीमी सोसाइटी का ख्वाब किस तरह शर्मिंदा ताबीर कर पाती है। ईटीवी के लिए मुजफ्फरपुर से माजिद की रिपोर्ट। वज़ारत अक़लियती उमूर के तहत चलने वाली स्कीम मानस जमीनी सतह पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इस सिलसिले में हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
खोखले साबित हो रहे हैं अक़लियती उमूर की वजारत के दावे। औंधे मुंह गिर रही है वजारत की मानस स्कीम। जोर शोर से हुआ था स्कीम का आगाज, करोड़ों खर्च के बावजूद भी जमीनी सतह पर असर नहीं। क्वालिफाई करने के बाद आपको 2000 रुपये मिलेंगे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए 2000 रुपये, हमारे सर्टिफिकेट ही दे दो हमें। वो भी अभी तक प्रोवाइड नहीं करें। 10 चक्कर लगा लिए हमने इसके, बस नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट। इन्होंने अच्छी बातें तो बताई, कोर्स भी अच्छा करवाया, टीचर भी अच्छे थे, मगर ना सर्टिफिकेट चाहिए था हमें। सर्टिफिकेट वो हमें दिया ही नहीं इन्होंने, अभी तक नहीं मिला। सुल्ताना और सितारा की ये बातें अक़लियती उमूर की वजारत के इस दावे को झूठा साबित कर रही हैं, जिसमें महकमा दावा करता है कि वो अक़लियतों की तरक्की के लिए न सिर्फ स्कीमें चला रहा है बल्कि उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सिर्फ ये 2 तालिबात ही नहीं हैं जिन्होंने वजारत की मानस यानी मौलाना आज़ाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल्स के तहत ट्रेनिंग की, बल्कि इस सेंटर में सैकड़ों तलबा व तालिबात ने 1 साल पहले 3 माह की ट्रेनिंग ली थी। उस वक्त वजारत का दावा था कि उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और काम भी दिया जाएगा, लेकिन साल भर गुजरने के बावजूद भी ना तो उनको सर्टिफिकेट ही मिल पाया और ना ही कोई काम। ऐसा हाल इसी सेंटर में नहीं हुआ, बल्कि मुल्क भर में भी इस करोड़ों की स्कीम के हालात ज्यादा बेहतर नहीं हैं। नागलोई के इस सेंटर को अब्दुल वाहिद चलाते थे। वो कहते हैं कि ये सेंटर वजारत की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया था, बल्कि उनको स्किल ट्री कंसल्टिंग नाम की कंपनी ने दिया था, जिसको अक़लियती वजारत ने सेंटर खोलने को कहा था। वो ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो ये भी वजारत की ही नाकामी है कि वो अपनी एजेंसियों के काम पर नजर नहीं रख रही है। ये प्रोग्राम जब हमें पता चला कि मानस ने इस तरह का 14 नवंबर को मौलाना आज़ाद के जन्मदिन पे ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हमने प्रपोजल डाला, लेकिन किसी कारणवश वो प्रपोजल हमारा रिजेक्ट कर दिया गया, हमें नहीं मिला। ये किसी और एजेंसी को मिला जिसका नाम था स्किल ट्री कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो ये गाज़ियाबाद में है। पीयूष अग्रवाल इसका मेन चेयरपर्सन है। और पायलट प्रोग्राम में हमेशा ये होता है कि जो प्रोग्राम किसी भी एजेंसी को, किसी भी संस्था को मिलता है तो वो प्रोग्राम उसको खुद करना पड़ता है, न कि वो सर्कुलेट करके किसी दूसरी एजेंसी को दे सकता है। लेकिन पीयूष अग्रवाल जो स्किल ट्री का जो ऑनर है, उसने कुछ मुनाफा रख के ये प्रोग्राम सर्कुलेट कर दिया हमें। मानस के तहत मदरसों, मकतबों और अक़लियतों के इदारों को अक़लियती उमूर की वजारत के जरिए तरक्की के प्रोग्राम से जोड़ने की बात की जाती रही है और इसका मकसद स्किल इंडिया के ख्याल को कामयाब बनाना था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी ये वजारत तोड़ने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी मुसलसल इस कोशिश में हैं कि अक़लियतों की तरक्की को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर वो बार बार इस बात को दोहराते भी रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो वजारत के अफसरान इसे संजीदगी के साथ लेने को तैयार हैं और ना ही अक़लियती उमूर की वजीर नजमा हेपतुल्ला संजीदा नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किस तरह अक़लियतों की तरक्की होगी। दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट।